बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 17 जून 2022 रोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून और सऊदी अरब की रोज़मर्रा की अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप तक नोटिफिकेशंस पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत सी अहम अपडेट्स शामिल हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद में कार्रवाई, 3 मफरूर मुलाजमाएं और 2 गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने रियाद में मार्केटिंग एंड जनरल सर्विसेज की गैर कानूनी एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक गैर कानूनी एजेंसी बगैर परमिट के लेबर सर्विस फराहम कर रही थी। उसकी जानब से मुख्तलिफ मुल्कों की मफरूर 3 मुलाजमाओं को पनाह भी दी गई थी। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने बताया कि एजेंसी में गैर कानूनी तरीके से काम करने वाले 2 गैर मुल्कियों को भी गिरफ्तार किया गया है। मफरूर मुलाजमाओं को हिफाजती मरकज़ में दाखिल कर दिया गया, जबकि एजेंसी के अहलकारों को मुतल्लिका इदारे की तहवील में दे दिया गया है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद का कहना है कि रिक्रूटिंग एजेंसियों और कंपनियों की कारकर्दगी के हवाले से अगर किसी को कोई शिकायत हो या उनके मामलात पर कोई एतराज़ हो तो पहली फुर्सत में उसी इत्तला दें। वज़ारत ने कहा कि मसानद प्लेटफॉर्म से बाहर अगर कोई कंपनी या इदारा या एजेंसी कोई सर्विस फराहम कर रही हो तो उसके बारे में फौरी तौर पर बताया जाए। ऐसे किसी भी इदारे या कंपनी या एजेंसी के साथ कोई मामला ना किया जाए। होम डिलीवरी सर्विस, नौजवानों को माहाना 3,000 रियाल दिए जाएंगे। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत फ़रोग़ अफरादी क़ुव्वत फ़ंड जो है, हदफ जिसको कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन अथॉरिटी और अमल अल मुस्तकबिल कंपनी ने होम डिलीवरी सर्विस में सऊदी नौजवानों को जॉब देने के लिए नए इक़दाम का ऐलान किया है, जिसमें सऊदी नौजवानों को हर माह 3,000 रियाल दिए जाएंगे। औकात अखबार के मुताबिक सऊदी इदारों ने नए इक़दाम का ऐलान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करके किया। इन इदारों ने तय किया था कि जो सऊदी नौजवान अपने तौर पर स्मार्टफोन एप्लीकेशन के ज़रिए होम डिलीवरी सर्विस में हिस्सा लेंगे और दरकार इंतज़ामात करेंगे, उन्हें माहाना 3,000 रियाल जो है वो हेल्प के तौर पर दिए जाएंगे। प्रोग्राम के आगाज़ से 24 माह तक ये सहूलत दी जाएगी ताकि इस दौरान होम डिलीवरी सर्विस से मुंसलिक सऊदी लड़कियां और लड़के अपने कदमों पर खड़े हो सकें। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद हदफ ने यह इक़दाम प्राइवेट सेक्टर में सऊदी नौजवान को जॉब देने और रोज़गार का अहल बनाने की पॉलिसी के तहत किया है। हदफ का कहना है कि 3,000 रियाल जो ज़राअनत है उस पर उसी शर्त पर दिया जाएगा कि उम्मीदवार सऊदी शहरी हो और वो रोज़गार गेट से आज़ादाना काम का परमिट जारी करा चुका हो, उसकी उम्र 18 साल से कम ना हो और 60 साल से ज़्यादा ना हो। दरख्वास्त देते वक्त वो किसी सरकारी मुलाजिम नहीं होना चाहिए किसी सरकारी इदारे में और ना ही किसी प्राइवेट इदारे में काम कर रहा हो। अमीर माजिद पार्क की सरगर्मियाँ 19 जून तक जारी। जद्दा सीज़न इंतज़ामिया ने अमीर माजिद पार्क की सरगर्मियों को इतवार 19 जून तक जारी रखने का फैसला किया है। इंतज़ामिया ने कहा कि अमीर माजिद पार्क एक्टिविटी में रहायशियों ने ज़बरदस्त दिलचस्पी ज़ाहिर की है। इसमें पाकिस्तान और इंडिया समेत मुतअद्दिद कम्यूनिटीज़ के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ रखी गईं, जिन्हें बेहद सराहा गया। इंतज़ामिया ने कहा कि मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ ने अपनी अपनी तहज़ीब और सकाफ़त को उजागर किया और बेहतरीन यादें छोड़ी हैं। इसी दिलचस्पी को सामने रखते हुए इस सरगर्मी में मज़ीद तोसी का फैसला किया गया है। वाज़ेह रहे कि अमीर माजिद पार्क शहर का सबसे बड़ा पार्क है, जहां फैमिली के लिए तफरीह का बेहतरीन सामान मौजूद है। विज़िट वीज़ा पर आने वाले तवक्कलना और सेहती पर कैसे रजिस्टर हो सकते हैं। एक शख्स ने विज़िट वीज़े पर आने वालों के हवाले से दरियाफ्त किया है कि उनको मेरी वालदा विज़िट पर आई हैं, उनको सेहती पर कैसे रजिस्टर करना होगा या तवक्कलना पर उनको रजिस्टर करना ज़रूरी है या नहीं। वज़ारत सेहत के मुताबिक तमाम मुल्कों से आने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं तो वो अबशर पर भी अब रजिस्टर हो सकते हैं विज़िट वीज़ा वाले, और अपना तवक्कलना का अकाउंट भी बना सकते हैं और सेहती का अकाउंट भी बना सकते हैं। और अकाउंट बनाने के बाद जैसे ही अबशर का भी अकाउंट बनाएंगे या तवक्कलना बनाएंगे तो वहाँ पर आपका इंश्योर्ड विजिटर्स आता है लिखा हुआ, यानी कि अभी वहाँ पर जिस तरह के पहले होता था इम्यून, अभी उसकी जगह पर जो विज़िट वीज़ा पर आते हैं जब वो अपना तवक्कलना बनाते हैं तो उनकी जो इंश्योरेंस होती है वैलिड, वहाँ पर उसका स्टेटस आता है कि इंश्योर्ड विजिटर्स। तो इसलिए वो लोग तमाम लोग अपने बॉर्डर नंबर से, अपने पासपोर्ट नंबर से वो लोग भी अपनी तमाम तवक्कलना, सेहती और बाकी के अपने अकाउंट बना सकते हैं और अपने काम कर सकते हैं। आपको बताएंगे कि आज़मीन की सलामती के लिए म्यूनसिपैलिटी के छापे जारी हैं। 24 घंटे आज़मीन हज की सेहत और सलामती और पेश की जाने वाली खिदमात के मेयार को यकीनी बनाने के लिए मक्का मुकर्रमा म्यूनसिपैलिटी ने हज मंसूबे का निफाज कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक हज मंसूबे के तहत म्यूनसिपैलिटी की तफ्तीशी टीमें दिन के 24 घंटे काम करेंगी। मक्का मुकर्रमा म्यूनसिपैलिटी के सेक्रेटरी इंजीनियर अब्दुल्ला अल-ज़ैदी ने कहा कि मक्का मुकर्रमा शहर में 13 ज़ैली दफातर हैं, जिनके 3 दफातर ज़िमनी हैं।
तमाम दफातर में छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं, पूरे स्टाफ को एक्टिव रखा गया है। उन्होंने कहा हज मंसूबे पर अमल दरामद का आगाज़ 12 ज़िलक़दा से हुआ है, ये 2 महीने तक जारी रहेगा। मंसूबे में 20 ज़िलक़दा से 20 ज़िलहज्जा तक एमरजेंसी नौयत का काम होगा, जबकि मंसूबे के पूरे अरसे के दौरान दफातर 24 घंटे खुले रहेंगे। तफ्तीशी टीमें खाने पीने की चीज़ें जो फ़रोख्त करने वाली दुकानें हैं, इसके अलावा आज़मीन को जो फ्राहम करने वाली सहूलतें हैं उस पर नज़र रखेंगी, जबकि आमतौर पर बल्दिया के मेयारात का भी हर वक्त जायज़ा लिया जाता रहेगा। दुबई इंटरनेशनल कंपनियों के मुलाजमीन के लिए 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा। दुबई के वलीअहद शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद आल मकतूम ने ऐलान किया था कि इंटरनेशनल कंपनियों में काम करने वाले मुलाजमीन को 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा दिया जाएगा। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए इसका ऐलान किया था और वजाहत करते हुए लिखा था कि इस इजाज़तनामे के ज़रिए दुनिया भर के उन पेशावर अफराद की मदद की जाएगी जो दुबई में काम करने के लिए आते हैं। वर्क वीज़े पर सऊदी अरब आए हुए 2 महीने हो गए, इकामा नहीं बना, क्या जुर्माना अदा करना होगा? सऊदी अरब में पहली बार नए वर्क वीज़े पर जॉब के लिए आने वाले गैर मुल्की लोगों की आजमाइशी मुद्दत यानी कि जो प्रोबेशन पीरियड जिसको कहते हैं वो 3 माह होता है। इस दौरान अगर कफील और जो एम्प्लॉय है उसको ये इख्तियार होता है कि दोनों अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एग्रीमेंट कर सकते हैं। आजमाइशी मुद्दत में तोसीक के कवानीन भी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद की जानब से मुकर्रर हैं, जिस पर अमल करना सबके लिए लाजमी होता है। जवाज़ात के ट्विटर अकाउंट पर नए वीज़े पर सऊदी अरब आने वाले एक शख्स ने दरियाफ्त किया, वर्क वीज़े पर सऊदी अरब आए 2 महीने हो गए हैं, अभी तक इकामा नहीं बना, क्या जुर्माना होगा? सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के तहत नए वीज़े पर आने वाले कारकुनों की तजर्बाती मुद्दत ही 90 दिन होती है। इस दौरान कफील की जिम्मेदारी है कि वो मुद्दत ख़त्म होने से पहले उसका इकामा जारी कराए। इकामे के इजरा में तख़ीर होने पर 500 रियाल का जुर्माना होता है। वाज़ेह रहे, सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के मुताबिक जो है नए वर्क वीज़े पर आने वाले कारकुन को यह हक़ दिया जाता है कि वो काम की नौयत को देखते हुए एग्रीमेंट के मुताबिक उसका जायज़ा ले और 3 माह की तजर्बाती मुद्दत में फ़ैसला करे कि यही हक़ जो है कि उसे काम करना है या नहीं। यही हक़ कफ़ील को भी दिया जाता है कि वो जिस बंदे को उसने हायर किया है वो चेक करे कि 3 माह के अंदर अंदर कि वो इस बंदे को रखना चाहता है या इसके साथ एग्रीमेंट करना चाहता है या नहीं। मुलाजमत का मुआहदा जो एग्रीमेंट है रिटर्न होता है, जिसके नुकात को अच्छी तरह ना सिर्फ पढ़ना बल्कि समझना भी ज़रूरी होता है ताकि बाद में मुश्किल ना हो। नया जो कानून है मुलाजमत, उसके तहत मुलाजमत का एग्रीमेंट इंतहाई अहम है, जिसमें दोनों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। आपका एग्रीमेंट वज़ारत अफरादी क़ुव्वत में अब रजिस्टर होता है, जिसके बाद ही उसको जो है नाफ़िज़ुल अमल माना जाता है। कानून के मुताबिक कारकुन के वर्क परमिट और इकामा की फ़ीस कफ़ील के ज़िम्मे होती है और इकामा की तजर्बाती मुद्दत जो कि 90 दिन होती है, अगर उसको एक्सटेंड करना हो तो इस सूरत में आजिर कारकुन से रिटन तौर पर जो है वो लेगा। उसके बाद मज़ीद 1 माह की तौसीक कराई जा सकती है। तजर्बाती मुद्दत के दौरान इकामा जारी ना करने पर आजिर को 500 रियाल जुर्माना अदा करना होता है, जिसके बाद इकामा तजदीद किया जाता है। सऊदी अरब के कई इलाकों में 4 दिन तक बारिश का इम्कान। सऊदी मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा सऊदी अरब के बाद इलाकों में गरज चमक के साथ 4 दिन तक बारिश का इम्कान है, कहीं दरमियाने दर्जे और कहीं मूसलाधार बारिश का सिलसिला रहेगा। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज़ ने बयान में कहा कि बारिश से जज़ान, असीर, बहा और मक्का के बलाई इलाके मुतासिर होंगे, जबकि जज़ान और असीर रीजन्स में बारिश से सैलाब आ सकता है। बयान में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा गरज चमक के साथ बारिश का आगाज़ जुमेरात 16 जून से शुरू होकर 19 जून तक जो है बारिश का इम्कान रहेगा। गैस सिलेंडर फ्राहम करने वालों ने रेट क्यों बढ़ा दिए? सऊदी अरब के कुछ शहरों में गैस सिलेंडर फ्राहम करने वालों ने रेट बढ़ा दिए हैं। मदीना अखबार के मुताबिक घरों में गैस सिलेंडर देने वाले जद्दा में पहले 25 या 26 रियाल में गैस सिलेंडर देते थे, अब 30 रियाल ले रहे हैं। होम डिलीवरी सर्विस में ये इजाफा गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ने के बाद देखने में आ रहा है। पहले गैस सिलेंडर 17.25 रियाल में मिल रहा था, अब उसकी कीमत 18.85 रियाल कर दी गई है। होम सर्विस वाले कीमत जो है 25 रियाल की बजाय 30 रियाल वसूल करना शुरू कर दिए हैं। सऊदी अरब के बड़े शहरों में छोटे ट्रकों के जरिए गैस सिलेंडर घरों तक सप्लाई किए जा रहे हैं। बाद सार्फिन का कहना है कि कंपनी ने गैस की कीमत 1.60 हवाला बढ़ाई है, मगर छोटे ट्रकों पर घरों में सिलेंडर सप्लाई करने वालों ने गैस सिलेंडर की कीमत 11 रियाल बढ़ा दी है। सार्फिन का कहना है घरों में सिलेंडर फ्राहम करने वालों की गिरफ्त की जाए और उन्हें सलामती वसाइल का पाबंद बनाया जाए। आगे बात करते हैं हम कोरोना के केसेस के बारे में। 963 नए केसेस का इंदराज, 980 शफायाब। सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा जुमेरात को कोरोना के 963 केसेस का इंदराज हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक कोरोना का शिकार होने वाले मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 7,82,131 हो गई है। वज़ारत ने कहा गुज़श्ता दिन 980 मरीज शफायाब हुए, जबकि एक मरीज हलाक हुआ। शफायाबी हासिल करने वाले मरीजों की कुल तादाद 7,63,195 हो गई है, जबकि हलाक होने वालों की कुल तादाद 9,180 है।
وزارت نے کہا ملک کے مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج 114 مریضوں کی حالت نازک ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ اب مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔